तो दोस्तों आज आपको 4 ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए अनकॉमन हो सकते हैं, लेकिन वादा कर सकता हूँ कि वो आपके डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर काम आएँगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आप अपने 24 आवर्स के लाइफ में देखते हैं, जहाँ ये 4 वर्ड्स आपके ज़रूर काम आएँगे। हमेशा की तरह एक छोटी-सी वीडियो और वही हमेशा की तरह आखिर तक देखने की गुज़ारिश। सबसे पहला हमारा वर्ड है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन के 2 मीनिंग्स हुआ करते हैं। एक होता है केयरलेसनेस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी, मतलब कर्तव्य की अवहेलना, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से न करना, उसमें लापरवाही बरतना। इसे फर्ज से कोताही भी कहा जा सकता है, कर्तव्य की अवहेलना भी कहा जा सकता है। बहरहाल डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है केयरलेसनेस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी। आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेरेलिक्शन इन ड्यूटी। वो कर्तव्य की अवहेलना का आरोपी पाया गया। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी वोंट बी टॉलरेटेड, मतलब लापरवाही ड्यूटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेरेलिक्शन का दूसरा मतलब होता है किसी इमारत को, किसी जगह को अकेला छोड़ देना, उसे सुनसान बना देना। ये डेरेलिक्शन कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं द बिल्डिंग इज इन ए स्टेट ऑफ डेरेलिक्शन, मतलब ये बिल्डिंग जो है सुनसान हो गई है, सुनसान वाली हालत में है, अबांडनमेंट वाली हालत में है, सबने इसे छोड़ दिया है, अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो आप कह सकते हैं द बिल्डिंग इज इन ए स्टेट ऑफ डेरेलिक्शन। दूसरा हमारा वर्ड है इंसाइसिव। इंसाइसिव, इंसाइसिव एक एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत एक्यूरेट हो, बहुत एग्जैक्ट हो। ये कोई स्पीच हो सकती है, ये कोई लेक्चर हो सकता है, ये कोई आर्टिकल हो सकता है, ये कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, जिसमें फालतू की कोई भी बात ना हो, वो इंसाइसिव हो सकती है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ही इज़ एन इंसाइसिव स्पीकर। वो एक इंसाइसिव स्पीकर है, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, एग्जैक्ट और एक्यूरेट बात करता है। इसी तरह इंसाइसिव कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, इंसाइसिव कोई लेक्चर हो सकता है, और इंसाइसिव कोई रिसर्च भी हो सकती है। तीसरा हमारा वर्ड है अर्बेन। अर्बेन, अर्बेन। स्पेलिंग देखकर आपको लग रहा है कि ये अर्बन से बना है, और आपको सही लग रहा है, ये अर्बन से ही बना है। अबेन एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है सोच समझकर बात करने वाला। ये कोई बिहेवियर भी हो सकता है, ये कोई नेचर हो सकता है, ये मैनर्स हो सकते हैं, ये कोई इंसान भी हो सकता है। मतलब ऐसा इंसान जो मौके को देखकर बात करता हो, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं। मतलब ये कि कोई आदमी बीमार है तो वहाँ हमें हंसी ठट्टा नहीं करना चाहिए। इस तरह का मिजाज हमारा अर्बेन नेचर हो सकता है, ये अर्बेन मैनर्स हो सकते हैं। और अगर आदमी इस तरह की सिचुएशन का लिहाज करता है तो वो आदमी अर्बेन पर्सन हो सकता है। आप यूं कह सकते हैं कि ही इज़ एन अर्बेन पर्सन। आप ऐसे भी कह सकते हैं हिज अर्बेन मैनर्स अट्रैक्ट एवरीवन। तो इस तरह अर्बेन का मतलब होता है सेंसिबल, सोच समझकर बात करने का कोई हुनर, कोई मैनर्स, कोई नेचर, कोई इंसान अर्बेन कहलाता है। चौथा और आखिरी हमारा वर्ड है एरेंट। एरेंट, एरेंट। एरेंट असल में आउट एंड आउट का सिनोनिम हुआ करता है। इसका मतलब होता है सरासर। अब ये सरासर जो हिंदी में होता है ये हमेशा नेगेटिव इस्तेमाल होता है। सरासर बेईमानी की बात होती है, सरासर झूठ हो सकता है, सरासर नाइंसाफ़ी हो सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज़ एन एरेंट फॉली, ये सरासर बेवकूफ़ी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्कशन वॉज एरेंट बोगस, ये डिस्कशन पूरी तरह से सरासर नकली था, बोगस था। द डिस्कशन वॉज एरेंट बोगस।